हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं आपकी सौम्य किशोरी आ गई हूँ आपके साथ आज फिर एक नए कदम, एक नए विचार के साथ। आज खेल दिवस है, आपको खेल दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं कहना चाहूंगी कि याद रखना कि जिंदगी एक शतरंज की भांति है और आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इस फील्ड में राजा बन के रहना है या फिर प्यादा बन के रहना है, क्योंकि रहना तो पड़ेगा, फिर आपको जो बन के रहना हो। इसी के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि अपनी फील्ड के आप बेहतरीन खिलाड़ी बने, अपनी फील्ड में आप बेहतरीन प्रदर्शन करें। आइए कहानी के टॉपिक पर बात करते हैं। आज की कहानी इस सब्जेक्ट के ऊपर है कि याद रखना कि जिंदगी में यदि यकीन रहेगा तो रास्ते भी मिलेंगे, क्योंकि आंधियों की ओट में भी चिराग जलते हैं। जो दीपक होते हैं वो आंधियों की ओट में भी जलकर रहते हैं, जिसको जलना है। जो फूल रहते हैं वो खूब आंधी आए, तूफान आए, लेकिन वो खिलकर ही रहते हैं। इसलिए जिंदगी में आपको कितनी भी संघर्ष आए, कितनी भी आंधियां आए, कितने भी तूफान आए, धरती अंबर एक चाहे हो जाए, चाहे आपको जो भी रोके टोके, लेकिन आपको अपने जीवन में कभी भी रुकना नहीं है, हमेशा चलते रहना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी इस जिज्ञासा के ऊपर है कि जब जिंदगी में चारों तरफ से हम घिर जाते हैं तो फिर ऐसा कौन है जो हमारी मदद करता है। जब हमारी नहीं चलती तो फिर किसकी चलती है। आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी स्टार्ट होती है एक हिरण से। एक हिरनी थी, वो गर्भवती थी, बहुत प्रसव से पीड़ित हो रही थी, एक जगह ढूंढ रही थी, सुरक्षित जगह जहां अपने बच्चे को जन्म दे सके। तो उसने जंगल में चारों तरफ देखा तो फिर उसे एक सुरक्षित स्थान मिला जहां पर घास थी, वो लंबी लंबी घास थी, बहुत सुरक्षित स्थान था, पेड़ थे चारों तरफ, नदी के किनारे वह स्थान था। जब वो वहां पर गई तो उसे प्रसव पीड़ा होने लगी, बच्चे को जन्म देने ही वाली थी। एकदम से बिजली कड़की बहुत जोरों से। तो उसने दूसरी तरफ, पूरे चारों तरफ देखा तो देखा कि एक ब्याध है, ब्याध मतलब शिकारी, उसकी तरफ धनुष बाण किए बिल्कुल खींचे तान कर खड़ा है कि अब उसे मार देगा। वो भागने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ शेर खड़ा था, जो मुंह बाए था, गुर्रा रहा था बिल्कुल। अब क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तीसरी तरफ भागने की कोशिश की, जब तक उस घास में आग लग चुकी थी। और चौथी तरफ तो आपको पता है नदी थी। अब करे तो क्या करे। क्या नदी में वो कूद जाएगी, क्या जो घास है उसमें कूद जाएगी, जलती हुई घास में, या फिर उसे शेर खा लेगा, या शिकारी मार देगा। क्या अपने बच्चे को जन्म दे पाएगी। अब करेगी तो क्या करेगी। वो निश्चिंत होकर के, सारी चिंता को छोड़ करके वो बैठ गई और अपने बच्चे को जन्म देने लगी। अचानक ही क्या हुआ कि जब आप अपनी जिंदगी की डोर भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं तो वो भी आपकी डोर को पकड़ लेता है, फिर आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने देता। इसी प्रकार हिरनी के साथ में हुआ। जो नियति थी उसका खेल देखिए, भगवान का खेल देखिए। एकदम से इतनी तेज बिजली जो लपक रही थी, इतनी तेज लपकी और जगमगा बिल्कुल पूरे चारों ओर, उजाला ही उजाला हो गया। बार बार उजाला होता, फिर बंद होता, फिर होता है कि नहीं, वो लाइट टाइप की जलती है। तो जो शिकारी था उसकी आंखें चकाचौंध होने लगी। तो जो निशान था, जो हिरनी को मार रहा था, वो हिरनी को ना हल्के शेर को लगा, शेर की आंख में लगा, शेर की आंख फूट गई। अब शेर भी चारों तरफ भागने लगा। अब क्या करे। तो उस शिकारी ने देखा कि शेर भाग रहा है, शेर को देखा तो घबरा गया, वो भी भाग गया। अब शेर भी भाग गया, शिकारी भी भाग गया, और बहुत तेज बारिश हुई तो आग भी बुझ गई। अब वो एकदम सेफ थी, सुरक्षित थी। इसी प्रकार हमारा होता है, जब हम हिरनी की तरह चारों तरफ से घिर जाते हैं, फिर हमारा साथ देता है वो भगवान होता है। लेकिन पहले से आप अपनी जिंदगी की डोर उसके हाथों में सौंप दें। मैंने आपसे कहा था कि एक हाथ में आप धर्म को रखिए और फिर एक हाथ में आप कर्म को रखिए। आप जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे, और जहां धर्म रहता है वहां भगवान रहते हैं। तो कभी भी आपको धर्म को नहीं छोड़ना है, हमेशा आप सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि एक खेल है, जिंदगी बहुत खतरनाक हमारे साथ खेल खेलती है। पूरे विश्व में 850 खेल खेले जाते हैं, लेकिन भावनाओं से खेलना लोगों का पसंदीदा खेल है। जब इन भावनाओं के खेल से में आप उलझ जाएं
फंस जाएं और आपको कुछ ना दिखे, तो फिर बस एक उपाय है कि आप उस पर विश्वास रखिए और आप अपने दायित्व को मत भूलिए, अपने कर्म को मत भूलिए, भगवान आपका साथ देगा। इसी के साथ मैं सौम्या किशोरी आपसे विदा लेती हूँ और अंत में यही कहना चाहूंगी कि एक विचार होता है जो आपकी पूरी जिंदगी को चेंज कर देता है। वन थॉट यू कैन चेंज योर होल लाइफ। इसलिए उस सुविचार को, हमेशा अच्छे विचार अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि अच्छे थॉट्स आपकी जिंदगी को परिवर्तित कर सकते हैं। मैं सौम्या किशोरी आपसे विदा लेती हूँ और अंत में यही कहना चाहूंगी कि हमारे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाएंगे। माँ तू सपने बड़े दिखाना, उसे पूरा करके हम दिखाएंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।